करना होगा। हर साल क्या होता है, यार मैं अगले साल फिट हुआऊंगा तो आ जाऊंगा, देख लूंगा। बट अब उनको भी देखना होगा कि क्या मैं अगर रिटेन होता हूं तो फिर बाकी और कौन रिटेन होता है। हालांकि अगर आप चेन्नई की टीम देखें, उन्होंने ठीक है एक आधे यंगस्टर में अब इन्वेस्ट किया है, रचिन रविंद्रा को ले आए हैं। बट मेरा अभी भी मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स इज अ वेरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, बट यंगस्टर्स के लिए नहीं है। पता नहीं समहाउ इस फ्रेंचाइजी ने यंगस्टर्स को ना इतने मौके दिए नहीं। बट अब शायद उनको वही चीज है राहुल भाई, वो यंगस्टर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हम मेगा ऑक्शन की बात करते हैं तो 3 साल वाला एक तरीके से चलता है कि आप जब रिटेंशन वाली बात आती है तो आप अगले 3 साल देखते हो। चेन्नई का स्क्वाड जो हमारे पास अभी है, जो आपने अभी देखा भी थोड़ी देर पहले, उसमें जो हम पिछले बारी क्या हुआ था, एम एस धोनी ने अपने से ऊपर जडेजा को रखा, जडेजा को कप्तान बनाएगा और एक आइडेंटिटी जडेजा ही है अब। मतलब जैसे एक वक्त पर रायना हो गए थे, अभी रायना वाला वो तो लेवल नहीं अचीव किया, बट फिर भी आप सीएसके रविंद्र जडेजा आप जोड़कर देखते हो। फिर हम बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ आ जाते हैं एक नाम। देखो अगर चेन्नई, देखो रिटेंशन का बेसिक पर्पस क्या है, स्क्वाड का जो थोड़ा बहुत आप एक आइडेंटिटी और कोर इन्वेस्ट किया था। हाँ, वो ना, और फिर तो आइडेंटिटी उसको और आप core। exactly। उसमें एक चीज ये हो सकती है, मुझे पता है आप बात बिल्कुल वाजिब है कि अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करते हो तो आपको एक प्लेयर छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा पर्पस ये होता है कि आपका जो जितना प्यारा दुलारा जो प्लेयर है उस पर आपको इन्वेस्ट भी उतना करना पड़ता है। भाई 15 करोड़ अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर विराट कोहली को रिटेन किया, वहां से आपने बुमराह को रिटेन किया, तो आपको पता है कि आपकी नंबर 1 चॉइस ये है, तो आपको उनके क्या लिए प्लेयर्स रिटेन होना चाहेंगे अब? कौन से हाइपोथेटिकली चलो मतलब मैं मुंबई इंडियंस की बात करता हूं, मतलब भाई रिटेंशन तो वही है। कंसिडरिंग की मिचेल हार्दिक स्टार्क नंबर 1 होंगे, बुमराह नंबर 2 होंगे, अगर सपोज सूर्य 3 है जरूरी नहीं है। तो आपको नहीं अमाउंट तो आपकी कैसे करोगे? नहीं आप जो बोल रहे हैं बात ठीक है, चलो कि प्लेयर्स, बट आई थिंक ये जो आपने ये देखा है ना कि जो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस का देखा है, भाई प्लेयर्स को कुछ तो लग रहा होगा ना। मैं वही तो जानना चाहता हूं ना कि प्लेयर भाई- क्यों रिटेन होना चाहिए। भाई मैं भी 20 करोड़ में जाता प्लेयर कहेगा मैं जाता हूं ऑक्शन पूल में। मैं वही कह रहा हूँ, कैमरन ग्रीन, चलो ये सब लोग तो फिर भी हम कह लें स्टार्क, कमिंस, कैमरून ग्रीन तो चाहेंगे कि हम नहीं, मैं कह रहा हूँ 17.5 करोड़ कैमरन ग्रीन है। आपके अपने बेन स्टोक्स को देखा 16 16.5 वो रहे, 15 तक आई थिंक दीपक चहर का कितना गया था, 15 तक उनकी 15-16 के आसपास उनकी भी गई। 16 वो ईशान किशन। हाँ, तो 15 तक मेरे ख्याल से दीपक चहर भी गए थे क्योंकि वो ऑक्शन में आ रखे थे। तो फिर यही है ना कि ऑब्वियसली बुमराह, सूर्य कुमार यादव, कोई यादव, भरोसा नहीं है ना ऑक्शन में, तो कोई कितना भी। बट जहां तक देखो दो चीजें हैं, जब आपका नंबर 1 रिटेन प्लेयर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अगर आप 3 से 4 प्लेयर्स रिटेन कर रहे हैं, आपको याद होगा कि पिछली बार महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कर दिया था कि रविंद्र जडेजा नंबर 1 कर दिया, सीएसके नंबर 1 रिटेन्ड प्लेयर हो गए। बट दैट वाज आल्सो द टाइम जब जडेजा और सीएसके के बीच अनबन भी चल रही थी। नहीं, तब नहीं, उससे पहले नहीं, वो कप्तान बना दिए कप्तान गए थे। बना, फिर उसके बाद कप्तान बनाने से पहले की बात, तो आई थिंक वो एक इंडिकेशन था। एक दूसरी बात, अगर महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो अगर चौथे रिटेन्ड प्लेयर हो जाते हैं, फिर क्या भाई, उसमें पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे अब आपको। बट चौथे से मतलब है कि तीसरे इंडियन प्लेयर, क्योंकि 3 मैक्सिमम इंडियन प्लेयर्स आप 3 कर सकते हो और एक आप चौथे रिटेन्ड भाई नंबर 4 उसमें आपको उनको बहुत ज्यादा पैसे नहीं, वो तो देखो महेंद्र सिंह ज्यादा धोनी कैन वो अगर उनको उस फ्रेंचाइजी ने और दोनों ने एक दूसरे के लिए इतना किया है, आई थिंक इतना तो वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मनी तो डजंट मैटर। मुझे ये लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ना, ये आखिरी बार आपको ये कप्तान दिख रहे हैं। अगले साल चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक नया कप्तान होगा। कौन होंगे? ऋषभ पंत। वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो ये जो हम अब फिर क्या हमें भी उसको रियलिटी को एक्सेप्ट कर, आप बोल रहे हैं कि डीसी बोलेगा कि आप जाइए ऋषभ पंत? नहीं, मैं थोड़ी यार, जीटी ने भी नहीं बोला होगा ना कि हार्दिक आप जाइए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्या वो भी हम उस लेवल पर ऋषभ भी तो दिल्ली में कप्तान ही है ना। एग्जैक्टली। और दिल्ली में हार्दिक भी कप्तान थे, वो तो जीती हुई टीम के कप्तान थे, फिर एक फाइनल खेले हुई टीम के कप्तान थे। बट अगेन कप्तान को लेकर तो बोली लग सकती है ना। अगर सीएसके को तो अगले साल एक कप्तान चाहिए ही चाहिए। या तो देखिए जो लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा सीधा सीधा कहें कि मैं जा रहा हूं जी चेन्नई सुपर किंग्स, तो चेन्नई सुपर किंग्स कहे कि चलो जी आप आओ, कम से कम 3 साल कप्तानी कर लो, हाइपोथेटिकली। या फिर चेन्नई सुपर किंग्स कहे कि कप्तान चाहिए, रोहित ने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं मुंबई के साथ हूं, तो ऋषभ पंत क्यों नहीं एक ऑप्शन हो सकते। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत आज छोड़ दें 15-20 साल अपनी टीम को, मतलब दिल्ली को, इन्वेस्टमेंट है,
बट यू नेवर नो। ऋषभ पंत इसलिए तो तुमने 15 लिखा कि साल के हाँ, और कई और ये इस साल जो आपको आईपीएल की कप्तान दिख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 60 to 70% आपको अगले साल नहीं दिखेंगे। 6 to 7 मतलब आप बोल रहे हैं कि 10 में से 6 से 7 7 टीमें टीमें अगले छोड़- साल एक नया कप्तान ढूंढ रही होंगी या ढूंढ चुकी होंगी। मुंबई को नहीं चाहिए होगा, ओके, ठीक है, शायद गुजरात को भी नहीं चाहिए होगा, शायद गुजरात को भी नहीं चाहिए होगा, शायद राजस्थान को भी ना चाहिए, लखनऊ को भी ना चाहिए। कुछ कह नहीं सकते आप, संजू सैमसन है उनके पास। कुछ कह नहीं सकते, भाई यशस्वी जायसवाल भी तो आ रहे हैं अब आगे। कुछ कह नहीं ठीक है, सकते। but हाँ, ठीक- मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ। देखो, कुछ कह नहीं संजू सैमसन सकते। की कप्तानी में आपने एक फाइनल भी खेला है। ठीक है, बट कुछ कह नहीं सकते। पर एक हाँ, पॉइंट मतलब ये है कि कोई ऐसा खिलाड़ी उस टीम में अगर आ गया ऑक्शन मैं के वही तो दौरान, कह रहा हूं। फिर आपने कहा लखनऊ केएल राहुल हैं, वहां पर तो लगता है वो कंटिन्यू करेंगे। बैंगलोर के कप्तान कौन है? वहां चेंज हो सकता है, एफएफ है वहां। होगा चेंज, चेन्नई चेंज होगा। चेन्नई चेंज हो सकता है। अगर इस साल पंजाब की तो- केकेआर ने अच्छा, पंजाब तो होगा ही होगा। नहीं, एक मिनट, अगर केकेआर ने परफॉर्म नहीं किया तो केकेआर में भी हो सकता है, हाँ, हो सकता है। हो सकता है। पंजाब SRH का पता नहीं। पंजाब तो खैर विद इन टर्म्स ऑफ एज ही आप देख लो, वहां तो कप्तान होगा ही होगा चेंज। वो तो खैर मैटर नहीं करता ना, एज हो या क्या हो तो करेंगी। फिर आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में खलबल मच सकती है। वैसे उनके पास ऋषभ पंत हैं, बट अगर ऋषभ ही जाना चाहें तो खलबली वहां पे भी मच सकती है। बिल्कुल मत। हैदराबाद में कौन कप्तानी कर रहा है जी इस साल? अभी पैट पैट कमिंस है। आर यू श्योर कि वो अगर टीम अच्छा, क्योंकि भाई हम ना कई फ्रेंचाइजीज बड़ी बदनाम है, हैदराबाद भी ना एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट ठा करके बाहर करते हैं और ठा करके किसको ले आते हैं। और वो भी देखना पड़ेगा ना कि अगले साल आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया कर क्या रहा है, क्योंकि वो फिर पता चले जी पैट कमिंस बोले मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूँ। हाँ। उनका तो ये उस दिन रहता ही क्या है। हुआ, मैं राहुल के साथ था, अचानक से मैंने ट्वीट देखा, मिचेल स्टार्क ने कहा कि आई एम सॉरी केकेआर, पैरोडी अकाउंट जो था। मैं इस साल अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, आई होप आप मेरी मजबूरी समझें। पैरोडी अकाउंट था, विद इन 5 seconds आई रियलाइज। बट अगर यही पैरोडी अकाउंट किसी और का होता तो मैं देखता भी नहीं, बिकॉज वो मिचेल स्टार्क का था एंड ही हैड अ हिस्ट्री। तो कहने का मतलब अगले साल आपको जरूरत पड़ेगी कप्तानों की। एंड आई थिंक ये एक ऐसा फेज है जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में ना इंडिया का ये चेंजिंग फेज है। ये आपका कैलेंडर जो साल बाद बदलता है, ये 12 साल बाद कैलेंडर बदलेगा। अच्छा, इसी आपको नए चेहरे बनाने पड़ेंगे। भाई आगे आने वाले वक्त में आपके सुपरस्टार्स कौन होंगे? पोस्टर बॉयज। पोस्टर बॉयज, यशस्वी जायसवाल है ना, ये होंगे। पिछली बार तो वो बेचारे आए हैं टीम में। अब हो सकता है कि देयर कुड बी अ सिचुएशन जैसे दिल्ली में हुआ, श्रेयस अय्यर कप्तान थे, ऋषभ पंत ने कहा जी मैं करूंगा, उनको करना पड़ा। सो कभी कभी प्लेयर जब आ रहा होता है, आपको उसको सही वक्त पर, मेरा ये मानना है कि ठीक है, कंसिस्टेंसी कप्तानी में राजस्थान ने दिखाई है, कंसिस्टेंसी मुंबई ने दिखाई थी, चेन्नई ने दिखाई थी, फॉर अ लॉन्ग टाइम बैंगलोर ने भी दिखाई थी। बाकी जगह कहां पे है कंसिस्टेंसी? कहीं नहीं है। बट आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो हाल ही में, या आई थिंक आईपीएल की अगर आप इतिहास या हिस्ट्री देखो तो हम ना आईपीएल से एक खिलाड़ी का कैलिबर और उसकी कैप्टनसी स्किल्स बहुत जज करते हैं। अब देखो, रोहित शर्मा कप्तान बने नहीं थे, विराट कप्तान थे, अच्छा खासा चल रहा था। हाँ, आईसीसी टूर्नामेंट्स वो नहीं जीत रहे थे, बट शुरू से द डे रोहित शर्मा ने एक पहला अपना आईपीएल टाइटल जीता, उसके बाद से ना एक सोच बनने लगी कि रोहित शर्मा एक्चुअली इंडिया को व्हाइट बॉल क्रिकेट में लीड कर सकते हैं, टाइटल जिता सकते हैं। 5 टाइटल उन्होंने जीते थे। वैसे ही आप देखो हार्दिक पांड्या, मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या आपके इंडिया के कप्तान अपॉइंट होते अगर उन्होंने गुजरात टाइटंस के साथ वो पहले साल नहीं जीता होता अगर टाइटल। तो क्या है कि हर किसी को लगता है कि यार कप्तान बनना, हर कोई चाहता है कप्तान बनना, और आईपीएल में तो यार स्पेशली, क्योंकि आईपीएल में आपको पता है दुनिया देख रही है और आपका जो फ्यूचर है बतौर कप्तान इंडिया का, क्योंकि अब आपको ये भी देखना होगा कि देखो रोहित शर्मा आपके अभी तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, बट फॉर हाउ लॉन्ग? एक वक्त आएगा जब रोहित शर्मा भी बेटन आज से 2 साल बाद किसी को देंगे। हो सकता है इस वर्ल्ड कप के बाद ही आपको टी20 में चाहे आप जीतो भी हारो भी चेंज करना पड़े। हाँ ठीक है, वो जीतने हारने दोनों पर है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी चेंज नहीं करोगे? नहीं, मैं कह रहा हूं वो तो करोगे ही, मैंने बोला कि इस पर है ही, चाहे जीतोगे भी चाहे दोनों केस में। और T20 आई थिंक जीत भी जाते हो तब भी बोलना चाहिए कि भाई हो गया, जॉब डन। नहीं देखो, बट उसमें मनोज एक चीज ये भी है कि अगर रोहित शर्मा जीत क्योंकि जाते देखो अगला क्या होगा, 25
चैंपियंस ट्रॉफी वाला साइकिल आपके, फिर थोड़ा T20s कम हो जाएंगे, फिर आपको 26 घर पर जरूर है वही यार अभी भी हम T20 का डिबेट कर रहे हैं, मतलब मुझे हैरानी इस बात की है। क्योंकि चीजें ऐसी हो गई है ना सर, क्या करें। नहीं यार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बुमराह नहीं चाहेंगे कि मैं भी कप्तान बनूं। हाँ फिलहाल उनका और बुमराह अगर किसी ऑक्शन में उतर जाते हैं जसप्रीत बुमराह, तो मेरा अभी भी मानना है कि ही विल बी द हाईएस्ट पेड प्लेयर। मतलब अगर आप मिचेल स्टार्क पर या 24-25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, तो बुमराह आप सोच लीजिए कहां जा सकते हैं। और स्पेशली पंजाब जैसी टीम, पंजाब क्योंकि मतलब बुमराह ने क्या गलत किया आपके साथ? पंजाब किसी को रिटेन नहीं करेगा ना, उनका पर्स ने आपके साथ क्या गलत किया? नहीं क्योंकि पंजाब किसी को रिटेन नहीं बुरा मत मानना पंजाब के फैंस। नहीं पंजाब के नहीं, वो ना बुरा माने, कौन बुमराह ना बुरा माने। यार पंजाब इतनी हल्की टीम है क्या? नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ पंजाब सारे प्लेयर्स ऑफलोड कर देगा। बेस्टो है आपके पास, अभी बेस्टो की हालत देख रहे हो आप क्या है, मजा आएगा। और आपको ये भी देखिए पंजाब का, क्योंकि पंजाब तो सारे प्लेयर्स छोड़ देगा ना, वो थोड़ी ना हाँ। तो पर्स तो उनका सबसे बड़ा होता है। अर्शदीप को रख लेंगे, बाकी रखे ना रखे, तो वो है उनके साथ। तो श्रेयस अय्यर आप देखो, लास्ट टाइम शायद उनके मयंक और अर्शदीप ही थे 2 रिटेन खिलाड़ी। जो आपने बात बोली कि जब ऋषभ पंत बने कप्तान, श्रेयस अय्यर एक्चुअली फेल्ट बैड। उनको लगा कि यार मैंने क्या करा, पिछले साल तो मैंने आईपीएल फाइनल खेला है इस टीम की कप्तानी करते हुए। नितिन आपको कह रहे हैं क्या मुंबई छोड़ेगा बुमराह को? मुंबई नहीं, कौन से वाले नितिन है? नितिन खन्ना अपने। अच्छा मेरे को नितिन भाई भी है ना। नहीं तो वो सीधी सी बात है, नहीं वो मुंबई नहीं छोड़ेगा, आप ठीक कह रहे हो। उनका सवाल है कि अगर बुमराह चाहें तो क्या मुंबई तब छोड़ेगा? नहीं बुमराह अगर चाहेंगे, बुमराह क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिकल उनका सवाल है। वो कहे जी मुझे रिलीज होना, मुंबई नहीं छोड़ेगा। सपोज वो भी कह दें कि जी मुझे कप्तानी चाहिए, नहीं बोल पाएंगे। फ्लैशबैक गो 3 इयर्स पीछे, हार्दिक ने कहा मुंबई को मुझे कप्तानी चाहिए, उन्होंने कहा जी आपको रिटेन नहीं कर रहे। तो आप बोल रहे हैं कि ये है वो, दीज आर दोज मैजिक वर्ड्स। उससे पहले रविचंद्रन थे, उससे पहले जाएंगे तो रविचंद्रन अश्विन थे। यस, तो जिसने कप्तानी मांगी है। सर देखो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। नहीं बट आप ये भी देखिए, मुंबई वापस आए भी हैं हार्दिक पांड्या, पूरे डोली सजा कर आए हैं वो पूरी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इंडिया की ना कप्तानी एक एस्पिरेशन बुमराह का भी होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल करी भी है उन्होंने। और आप फ्रेंचाइजी में किसी के अंडर खेल रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आई थिंक इंडिया हैज मेड इट वेरी क्लियर। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने उस दिन बोला, जय शाह ने, उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा कप्तान है वर्ल्ड कप में और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है। उन्होंने कहा बाकी प्लेयर बाद में चुने जाएंगे। आई थिंक टू मतलब सारे जो रिवॉर्ड्स हैं उनको चुप कराने के लिए। बाय लॉजिक T20 वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक दोबारा कप्तान बनेंगे इंडिया के। पर अगर बुमराह का वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा चले गया तो क्या वो रेस में वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर वो रेस में वापस आ गए तो रेस तो इसी साल दोबारा शुरू होगी ना, अगली फिर इसी कैलेंडर ईयर में शुरू होगी। शायद इस रेस का ये भी डिपेंड करता है कि हार्दिक एज एमआई कैप्टन क्या करते हैं, हार्दिक एज एमआई कैप्टन क्या करते हैं। और दूसरी चीज ये भी है, नहीं वो उस पर नहीं डिपेंड करेगा। नहीं सपोज हार्दिक वो तो ही इज देयर। मैं कह रहा हूं टाइटल अगर जीत जाते हैं, जीते ना जीते ही इज नहीं, मुंबई के लिए तो है। मैं कह रहा हूं इंडिया के लिए जो हम कहते हैं कि बुमराह एक तरफ आएंगे, आई डोंट नो। और आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जो अगली मेगा ऑक्शन जो अभी इन्होंने कह दी है, वो दिसंबर या जनवरी में हो जाएगी। अब आपका एक बहुत बड़ा दौरा उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में होगा। आप लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से 5 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं ना आप, तो जैन मिड तक, नहीं नवंबर लास्ट वीक से अगर आप शुरू करोगे तो आप वही मिड जनवरी तक आप वहां पे टेस्ट मैचेस खेल रहे होगे। उससे पहले लेकिन आपकी ऑक्शन हो जाएगी। मैक्स टू मैक्स 15 जनवरी तक आपको ऑक्शन कर। अच्छा इसमें ये मेरा भी मैं जानना चाहता हूं आप दोनों से, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की क्या चॉइस रहेगी या रोहित शर्मा क्या करेंगे, बट क्या रोहित शर्मा के लिए ये जो आईपीएल है और ये जो T20 वर्ल्ड कप है वो बहुत ज्यादा अहम नहीं हो जाता? क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस और कैप्टनसी दोनों चीज है, अब इसके बाद किसकी, रोहित शर्मा का आईपीएल फ्यूचर पर भी हो सकता है कि आप ठीक है, हमें लग रहा है कि कोई भी टीम ले लेगी, कोई भी टीम कैप्टन बना लेगी, बट वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि रोहित शर्मा ने एज अ बैटर क्या किया है। जो आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप्स में हमने स्ट्रगल देखा है उनका बीते कुछ टाइम में, और कैप्टन वाइज भी थोड़ा सा रिजल्ट्स नहीं आए अभी, तो वो हो सकता है वो भी पेज फंसे। नहीं वो होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जज किया जाएगा। मार्केट में आए हो, जज किया जाएगा। लिख के ले लो आज, इस साल रोहित शर्मा के बल्ले के साथ रन्स इतने होंगे
कि आप कह रहे होंगे कि यार क्या कर दिया, रियाज क्यों रे? आपको क्या मैंने कुछ गलत बोला, आपको गलत लगा? अब लिख के मैं ले बोल लो, रहा हूँ नजर ना लगे। अब लिख के ले लो आज, बिकॉज देखिए होता क्या है, नहीं बोलिए, लीडिंग रन स्कोरर बनेंगे रोहित। तो वही बात ये नहीं मुझे पता, नहीं मैं बोलता हूँ, नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानता हूं कि उनका फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स उनके Best आईपीएल IPL नहीं थे, इस बार रन आएंगे और उस तरह से आएंगे, आप देख लेना वो कैसे आएंगे। बिकॉज देखिए एक तो क्या होता है, आपको ना एक ये जो गुस्सा, ये मोटिवेशन भी होता है, चैनलाइज उसको करना पड़ेगा उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। आपकी इज्जत स्टेक पे है भैया, बिल्कुल बिल्कुल। आपका वो गुस्सा, आपका सब कुछ स्टेक पे है। इसका मतलब ये नहीं आप